हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड जो हाई कोर्ट की वैकेंसी है, इसको लेकर हम पहले से ही चाहते हैं कि आप थोड़ा सतर्क रहो। थोड़ा सा आप ध्यान दो कि फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है, इसमें अपना आप एक सीट कैसे कंफर्म कर सकते हो। इसको लेकर के मैंने सोचा कि 2 मिनट या 4 मिनट जो भी है, मैं आपसे थोड़ा क्लियर एक बार बात कर दूं कि इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन कौन सी सावधानियां हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, मिस्टेक्स अपने को नहीं करनी है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि 2 से 4 मिनट आपका ख़राब होगा, लेकिन आप अगर उन बातों का ध्यान रख लेंगे तो हो सकता है कि आपका हाई कोर्ट वाले में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि देख लीजिए, जो हाई कोर्ट का जो सिलेबस है, इसके लिए मैंने पहले ही कंप्लीट वीडियो बना रखी है, चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यह आती है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तैयारी हमें कैसे करनी है हाई कोर्ट की, कितना टाइम देना है अपने को, कौन से सिलेबस पर, कौन से विषय पर कितना टाइम देना है, इसके लिए अपने को प्रॉपर टाइम कितना चाहिए, पढ़ना कितना ज़रूरी है, इस विषय में हम बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कि किस विषय का तैयारी किस टीचर से करें, तो अब जाकर देख लीजिएगा। पीछे जस्ट अभी 1-2 दिन पहले डाला गया वीडियो है कि कौन सी सब्जेक्ट की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हो, आपको बताया गया है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपसे कि तैयारी कैसे करनी है और कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सब्जेक्ट आपका आता है जो सबसे मोस्ट है हाई कोर्ट की दृष्टि से, अगर देखा जाए तो सबसे ही बहुत ही मोस्ट है, जिससे 50 क्वेश्चन आएंगे। आप समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की। इससे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अब हिंदी 50 क्वेश्चन की है, तो अब आप ये मत सोचिए कि जो सिलेबस में दिया गया है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, और सिलेबस में भी बहुत ही बढ़िया विस्तार से दिया गया है। अगर आप सिलेबस की भी बात करें तो उसका भी वीडियो अपने चैनल में मिल जाएगा, विस्तार से आप हाई कोर्ट का सिलेबस का जो है देख सकते हो। तो अब तो इसका भी, हिंदी का भी जो है ना, उसका सिलेबस बहुत बढ़िया है। ये मत सोचिएगा जैसे फोर्थ ग्रेड का था ना, वैसा ही है, सेम टू सेम। 1-2 जो टॉपिक्स हैं वो हटे हैं, लेकिन 1-2 टॉपिक और इसमें ऐड भी हुए हैं। तो इसलिए आप हिंदी को ध्यान से थोड़ा कैप्चर कीजिएगा। अब इस पे टाइम कितना आपको देना है, मैं जितना टाइम देता हूँ कम से कम आप उतना तो टाइम दे ही सकते हो, क्योंकि मैं काम करते हुए भी हिंदी पे रोज़ के मैं 3 से 4 घंटे देता हूँ फ्रेंड्स। 3 से 4 घंटे मैं रोज़ के देता हूँ। किस पे? हिंदी पे। जब मैं काम करने वाला आदमी 3 से 4 घंटे दे सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप तो पढ़ने वाले हो, विद्यार्थी हो। 3 से 4 घंटे आपको डेली के डेली देने ही हैं। मात्र 2 महीने टाइम है अपने पास। टाइम क्या पता कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, 2 महीने मोटा मोटी मान लो आप। तो 3 से 4 घंटे आप हिंदी पे टाइम दो, A to Z सारा सिलेबस शुरू से लेकर अंत तक पढ़ो। जो टीचर्स मैंने बताए हैं वीडियोज में, उनसे पढ़ो आप। आपको 1 महीने नहीं लगेंगे, 15 से 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको एक बार कंप्लीट करके छोड़ नहीं देना है, नहीं, महीने में कम से कम 2 बार आपको सेम टू सेम उन सारी वीडियोज़ को देखते जाना है, ताकि जिससे आपके जो पढ़ो वो आपका दिमाग में दोबारा रिवीजन होकर छपता चला जाए। ठीक है, 1 महीने में 2 बार आपको तैयारी करनी है, 1 महीने में 2 बार, क्योंकि सिलेबस इसका छोटा है और मेहनत करने से हटना नहीं है। इस बार 2 बार कम से कम सारे सिलेबस को, सारे विषय को हमें पढ़ना है। तो ये तो हो गई हिंदी की बात, 3 से 4 घंटे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद जो है वो अपना आर्ट एंड कल्चर है। क्या है? आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर से आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। पच्चीस नहीं, 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपके। 20 और हाँ 25 आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। आर्ट एंड कल्चर के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे।
तो ये भी हिंदी जैसा ही मान लीजिए इसको भी, क्योंकि इसके भी टॉपिक्स कुछ ज़्यादा ही हैं। आर्ट एंड कल्चर में आपको सारे आर्ट एंड कल्चर की तैयारी करनी पड़ेगी जो 4th ग्रेड में आपने तैयारी की थी। इसमें कुछ भी चूकेगा नहीं, आपको बिल्कुल सब कुछ तैयार करना है जो 4th ग्रेड में तैयार की गई है। तो इसके लिए हमें कम से कम 2 घंटे टाइम देना पड़ेगा डेली का। कितना? 2 घंटे। 2 घंटे आप डेली का इस पर टाइम दीजिए, तो आपका ये आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा 15 दिन में, खूब बढ़िया से 2 घंटे में। और एक बच रहा है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश पे आप छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा सिलेबस भी दे रखा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है वो तो 1 घंटा भी टाइम देंगे रोज़ का, तो उनका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस 1 महीने में 2 बार। लेकिन जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है, हार्ड लगता है जिनको इंग्लिश, उनको अभी से ही मैं कहूँगा कि आप अभी से 2 घंटे टाइम दीजिए इंग्लिश पर। यानी कि मोटा मोटी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। इससे कम का कोई चांस नहीं है। अगर 7 से 8 घंटे अभी पढ़ रहे हो आप, तो अभी आपको थोड़ा बोझ लगेगा 1 महीने, लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस 1 बार 2 बार कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन कर लेते हो, तो आपको फिर ये बोझ नहीं लगेगा। आप ये 7 से 8 घंटे वाला काम जो है ना, ये मात्र आप 5 घंटे में 4 घंटे में कर दोगे। तो एक बार आपको बोझ लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको ये बोझ नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी कर लीजिए। और एक बात मैं करना चाहता हूँ आपसे कि इसमें हाई कोर्ट वाला जो एग्ज़ाम है ना, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको जितने क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 85 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, ठीक है। और 15 क्वेश्चन का तो आपको इंटरव्यू रहेगा। इसको तो अब छोड़ो, इसकी बात नहीं है। ये जो 85 क्वेश्चन है ना, इनमें से 85 में से 85 आपको करके आने हैं, ठीक है। चाहे आपको आंसर आता हो या ना आता हो, करके ही आना है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर सही हो जाएगा तो आपका लक और बढ़िया हो जाएगा। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन 4th ग्रेड की तरह, इसमें छोड़ना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन है आपको टिक करके ही आना है, चाहे वो आए आपको या ना आए, ठीक है। मान लिया कि आपने 85 में से 70 क्वेश्चन कर दिया, 15 क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है, 15 का 15 का आप गोला भर के आना है। जो आपको ना आता हो उसका भी गोला भर के आना। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, गोला एक ही भरना है, ठीक है, या फिर ई वाला भर देना है। ई 4th ग्रेड वाली गलती मत कीजिएगा इसमें। तो मैं समझता हूँ कि आपको मैंने जो बताया समझ में आ गया है, कैसे तैयारी करनी है, कितना टाइम देना है, ठीक है। इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका 1 महीने में 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 बार मैं खुद करता हूँ, मेरा 2 बार तो मेरा हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 बार और करूँ कंप्लीट अपना सिलेबस, ताकि सवाल जो है ना बिल्कुल मुंह में रहना चाहिए, एकदम मुंह में। जैसे सवाल आया फटाक से आंसर। 4th ग्रेड में तो खैर टाइम कम मिला था मुझे भी, लेकिन हाई कोर्ट में आप सबको मैं साथ लेना चाहता हूँ कि साथ चलो, साथ तैयारी करते हैं और साथ आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।